नमस्कार। आज विजयादशमी है, वो खास दिन जब श्री राम ने रावण पर विजय पाई थी। जी बिल्कुल। और हम आज इसी विजय के पीछे के गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे, खासकर रामचरितमानस के नजरिए से। हाँ, और इसमें एक चौपाई है जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। जासु नाम त्रासु भयो त्रिभुवन महू, सो रघुनाथ आजू जीते रणमोहू। बिल्कुल सही। इसका अर्थ ही कितना गहरा है कि जिसका नाम सुनकर आप सोचिए तीनों लोक कांपते थे, देवता तक भयभीत थे। हाँ, वही रावण, उसे श्री राम ने युद्ध भूमि में हरा दिया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। और रावण कोई साधारण शत्रु तो था नहीं। 10 दिशाओं का स्वामी, असीम बल, ऐश्वर्य, ज्ञान, सब कुछ था उसके पास। जी, प्रकांड विद्वान था। कहते हैं कि ग्रह नक्षत्र भी उसकी मर्जी से चलते थे, ऐसा उसका प्रताप था। तो फिर इतना शक्तिशाली, इतना अजेय सा लगने वाला रावण, उसका पतन कैसे हुआ, ये सवाल मन में आता है। और इसका जवाब, जैसा कि ग्रंथ बताते हैं, रावण की शक्ति में नहीं बल्कि उसकी कमजोरी में छिपा है। कमजोरी? इतने बल के बावजूद? हाँ, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अधर्म और उसका अहंकार। उसकी विद्वत्ता पर, उसके ज्ञान पर उसका अहंकार इतना हावी हो गया, मतलब ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। बिल्कुल। उसने अपनी शक्ति और ज्ञान का उपयोग लोक कल्याण के लिए नहीं, बल्कि अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने और दूसरों को सताने के लिए किया। अच्छा, तो यही अहंकार और अधर्म उसके पतन का कारण बने। वो चौपाई फिर याद आती है, जासु नाम त्रासो, जिसका नाम ही भय का पर्याय था, वो हार गया। हाँ, और यहीं से वो 2 बुनियादी सिद्धांत निकलते हैं जिन्हें इतिहास बार बार दोहराता है। पहला तो ये कि जहां अहंकार होता है वहां पतन निश्चित है। सही बात है। रावण का अहंकार ही उसकी बुद्धि पर एक तरह से पर्दा डालता गया, वो सही गलत का भेद ही भूल गया। और दूसरा सिद्धांत? दूसरा सिद्धांत है कि जहां अन्याय होता है वहां सत्य भले ही देर लगे पर जीतता जरूर है। श्री राम की सेना को देखें तो साधन कम थे रावण की तुलना में। बिल्कुल कम थे, पर वो धर्म के रास्ते पर थे, सत्य के साथ थे, और अंत में जीत उन्हीं की हुई। तो ये साफ है कि सिर्फ शक्ति या ज्ञान होना ही काफी नहीं है। अगर धर्म और मर्यादा का साथ ना हो तो वो शक्ति और ज्ञान विनाश का कारण बन सकते हैं, जैसा रावण के साथ हुआ। उसके पास सब था पर धर्म नहीं था, मर्यादा नहीं थी। और विजयादशमी का पर्व, क्या वो इसी बात की ओर इशारा करता है? जी बिल्कुल। ये सिर्फ रावण के पुतले को जलाने का पर्व नहीं है, असल में ये अपने अंदर बैठे रावण को जलाने का प्रतीक है। अंदर का रावण? या आप हमारी अपनी बुराइयों की बात कर रही हैं? हाँ, वही। हमारे अंदर का क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और सबसे खतरनाक हमारा अपना अहंकार। ये सब हमारे अंदर के रावण हैं? एक तरह से हाँ। यही वो वृत्तियां हैं जो हमें जीवन में असफलता और दुख की ओर ले जाती हैं, हमें सही रास्ते से भटकाती हैं। लेकिन इन पर विजय पाना, ये तो बहुत मुश्किल लगता है। अगर रावण जैसा ज्ञानी अहंकार से नहीं बच पाया तो हम साधारण लोग कैसे? मुश्किल जरूर है पर असंभव नहीं। और समाधान के रूप में हमारे ग्रंथ श्री राम के आदर्शों को सामने रखते हैं। श्री राम के आदर्श जैसे? सत्य, धर्म, करुणा और मर्यादा। ये सिर्फ शब्द नहीं है। सत्य पर टिके रहना हमें भ्रम से बचाता है, धर्म हमें सही क्या है ये बताता है, करुणा हमारे अहंकार को कम करती है, हमें दूसरों से जोड़ती है, और मर्यादा हमें सीमाओं में रहना सिखाती है। तो इन गुणों को अपनाना ही अंदर के रावण पर विजय पाने का रास्ता है। जी, यही एकमात्र रास्ता है। अपने भीतर इन गुणों को जगाना ही असली विजयादशमी है। तो इस विजयादशमी पर सिर्फ बाहर का उत्सव नहीं बल्कि एक अंदरूनी संकल्प लेने की जरूरत है। बिल्कुल सही। संकल्प लें कि हम अपने अंदर की हर बुराई को पहचानेंगे, उसका सामना करेंगे, जीवन में विनम्रता लाएंगे, मर्यादा का पालन करेंगे, और हर हाल में सत्य और धर्म का साथ देंगे। असली दशहरा तो तभी मनेगा जब हम अपने अहंकार का दहन कर सके और अपने अंदर रामत्व यानी राम जैसे गुणों को स्थापित कर पाएं। आखिर में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। ये जो हमने बात की, अहंकार का पतन और सत्य की विजय, ये सिद्धांत आज हमारे जीवन में कितने मायने रखते हैं? हाँ, और हमारे अपने अंदर वो कौन सी ऐसी खास बुराई है, कौन सा वो रावण है जिस पर विजय पाना हमारे लिए सबसे जरूरी है? शायद इस पर विचार करना ही इस पर्व को सही मायने में मनाना होगा।